नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। भारत की पहले अत्याधुनिक और प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन अब बेहद करीब पहुंच गया है। रेलवे के अनुसार ट्रेन का ट्रायल अंतिम चरण में है और अगले 10 से 12 दिनों में परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद भी है। इसके बाद RDSO की मंजूरी मिलते ही ट्रेन का नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल देश की पहली हाइड्रोजन आधारित और प्रदूषण मुक्त ट्रेन जल्द ही रेलवे ट्रैक पर दौड़ती नजर आ सकती है। रेलवे विभाग इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर तेजी से काम कर रहा है और ट्रेन का ट्रायल अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जल्द ही देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिल सकती है, जिसके लिए शुक्रवार को दिल्ली मंडल के DRM पुष्पेश त्रिपाठी विशेष ट्रेन से प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों की टीम के साथ जिंद जंक्शन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन परिसर, हाइड्रोजन प्लांट और स्टेडियम स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि ट्रेन के संचालन से पहले सभी तैयारियां समय पर पूरी हो सकें। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल काफी एडवांस स्टेज पर है। सोनीपत जिंद रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल किया जा चुका है। इसके अलावा दिल्ली सोनीपत और जिंद दिल्ली रेलवे मार्ग का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि भविष्य में संचालन के सभी विकल्प तैयार रहे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अगले 10 से 12 दिनों में ट्रायल की पूरी प्रक्रिया होने का लक्ष्य है। RDSO की संतुष्टि और अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही ट्रेन के नियमित संचालन को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि रेलवे सूत्रों के अनुसार भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के नियमित संचालन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से कराई जा सकती है। हालांकि रेलवे की ओर से उद्घाटन की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं करनाल के मेरठ रोड स्थित भाजपा नेता की फैक्ट्री श्रीराम एग्रो में सुबह अचानक भीषण आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपने चपेट में ले लिया। आग इतनी विकराल थी कि उसका काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। फैक्ट्री परिसर में मौजूद कर्मचारियों ने शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार फैलती चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य में लग गई। आपको ये बता दें कि फैक्ट्री के भीतर बड़ी मात्रा में केमिकल रखा हुआ था, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। आग लगते ही कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए केमिकल से भरे ड्रामों को तेजी से बाहर निकालना शुरू कर दिया। समय रहते ये कदम उठाए जाने से संभावित विस्फोट और बड़े हादसे को टाल दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर मेरठ रोड के एक हिस्से पर यातायात रोक दिया गया, जबकि आसपास स्थित पेट्रोल पंप को भी एहतियातन खाली करा दिया गया। श्रीराम एग्रो फैक्ट्री भाजपा नेता एवं व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सतीश गुप्ता की बताई जा रही है। आग किन कारणों से लगी इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार इस आग से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक नुकसान का आंकलन आग पूरी तरह बुझने और जांच पूरी होने के बाद ही संभव हो पाएगा। हांसी में भाखड़ा पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग को लेकर चनेत गांव में ग्रामीणों का आंदोलन शनिवार को 50वें दिन भी जारी रहा। दरअसल इस धरने स्थल पर ग्रामीणों ने बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली है, जिसमें मानव श्रृंखला और ट्रैक्टर मार्च भी शामिल है। आपको बता दें कि इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। कई विपक्ष के नेता पहले इस धरने में शामिल हो चुके हैं, तो वही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा सांसद कुमारी शैलजा भी शनिवार को धरना स्थल पहुंची। ग्रामीणों और किसानों को संबोधित करते हुए आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आपको भी बताते चले कि धरना कमेटी के अनुसार मानव श्रृंखला और ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार सुबह से ही धरना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आंदोलन को समर्थन दे रही हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आंदोलन के 50वें दिन को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद रही। ग्रामीणों का कहना है कि ये लड़ाई केवल चनेत गांव की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के हक और पीने के पानी की व्यवस्था से जुड़ी हुई है।
करनाल खाद्य आपूर्ति विभाग के कुंजपुरा केंद्र से सरकारी गेहूं के हजारों कट्टे गायब होने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक हुई स्टॉक जांच में करीब 15,000 कट्टे कम पाए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जो गेहूं गोदाम में बचा हुआ है वह भी उचित रखरखाव के अभाव में कीड़े लगने से खराब हो रहा है। तो वही घोटाले का खुलासा होने के बाद भी विभागीय कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है और जांच प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर आपत्तियां सामने आ रही हैं। आपको बताते चले कि जांच के लिए पहुंची टीम ने गेहूं के कट्टों की गिनती की और गुणवत्ता जांच के लिए नमूने भी एकत्रित किए। प्रारंभिक जांच में लगभग 15,000 कट्टे कम मिलने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के 2 अधिकारी और एक आढ़ती पहले ही जेल जा चुके हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने जानबूझकर जांच में देरी की, जिसके चलते न केवल घोटाले की तथ्य दबाने की कोशिश हुई बल्कि खराब रखरखाव के कारण सरकारी गेहूं भी बर्बाद होता रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए के सरकारी गेहूं की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? हजारों कट्टे कहां गए? गेहूं खराब कैसे हुआ? और जांच में लगातार हो रही देरी के पीछे कौन जिम्मेदार है? इन सवालों के जवाब मिलने का इंतजार अब पूरे जिले को है। वहीं कौमी इंसाफ मोर्चा ने बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर आज फतेहगढ़ साहिब में रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया। दरअसल इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई संगठनों के प्रतिनिधि और समर्थक सुबह गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में इकट्ठे हुए। इसके बाद अंबाला लुधियाना रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। 11 से 2 बजे तक धरना इनका जारी रहा। ये मार्च माधोपुर चौक तक गया और रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। आपको बता दें कि इस बीच बारिश शुरू होने के बाद कौमी इंसाफ मोर्चा ने रेलवे ट्रैक पर चल रहा धरना समाप्त कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने लगभग 2 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। धरना समाप्त होने के बाद रेल यातायात दोबारा शुरू हो गया। वही आंदोलन के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। ट्रैक और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। आंदोलन से रेलवे सेवा पर असर पड़ रहा है। फिलहाल बड़ी संख्या में समर्थक रेल ट्रैक पर पहुंच गए हैं। सजा पूरी होने के बाद भी रिहाई न होना अन्याय। इस दौरान नेताओं ने कहा कि कानूनी सजा पूरी कर चुके बंदी सिखों को अभी भी जेलों के सलाखों के पीछे रखना मानवाधिकारों और न्याय की बुनियादी सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। इसके साथ ही मोर्चे ने एक और बड़ी मांग रखते हुए कहा कि काली सूची में दर्ज करीब 20,000 सिखों के नाम तुरंत बाहर किए जाने चाहिए। ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।